आज के जिस आयोजन में जो ब्राइट एंजल इंटरमीडिएट स्कूल है, इसके सम्मानित महाप्रबंधक डायरेक्टर डॉक्टर बलबीर सिंह जी और इस स्कूल की सम्मानित प्रिंसिपल बहन तृप्ति मौलिक जी, आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अतिथि के रूप में मुझे इस सुंदर आयोजन में आमंत्रित किया। मैं यहां पर उपस्थित सभी बच्चों, सभी शिक्षिकाओं, सभी शिक्षकों और सभी अभिभावकों का, जो हमारे सम्मानित अभिभावकगण हैं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, अक्सर मुझे राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जब मुझे इन प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में आने का अवसर प्राप्त होता है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे खिली हुई कलियों के बगिया में मैं आ गया हूं। इनकी स्फूर्ति मुझे एक ताजगी का अनुभव देती है। निश्चित रूप से जो हमारा विद्यालय है, ये प्रतिवर्ष अपने आप को ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहा है। मैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने डांस में, योगा में, शिवतांडव में, पीटी में इत्यादि, गणेश वंदना में, अन्य कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी ली है, परिश्रम किया है, उनको मैं बहुत ही बधाई देता हूं। और खासतौर पे उन शिक्षकों का जिन्होंने इसको तैयार करने के लिए, इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के लिए कई दिनों से मेहनत की है, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आमतौर पे जो विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों को लिटरेसी देते हैं। अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एजुकेशन और लिटरेसी। बहुत लोग प्रायः इसको पर्यायवाची मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन मेरी नजर में ये दोनों आपस में भिन्न हैं। लिटरेसी है जब हम किसी बच्चे को हिंदी का ख ग लिखना पढ़ना सिखा देते हैं, उसको हिंदी बोलना और लिखना आ जाता है। जब हम बच्चों को ABCD Z तक सिखा देते हैं तो बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान हो जाता है, लिखना पढ़ना आ जाता है। जब हम बच्चों को 1 से 100 तक गिनती सिखा देते हैं तो उनको गणित आ जाती है, यानी जोड़ घटाना आ जाता है, हिसाब करना आ जाता है। लेकिन एजुकेशन अलग विषय है, जो यह विद्यालय एजुकेशन दे रहा है, ना कि लिटरेसी दे रहा है। इसीलिए मैंने एक बात पढ़ी है कि एक सूत्र वाक्य है हिंदी में, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वह है जो मुक्ति देती है। उन तमाम संकीर्णताओं से जो व्यक्ति जन्म के साथ लेकर आता है, चाहे वह शिक्षा की हो, चाहे वह जाति की संकीर्णता हो, चाहे वह भाषा की संकीर्णता हो, चाहे वह प्रांत की संकीर्णता हो, इन तमाम संकीर्णताओं से मुक्ति देता है। इसीलिए हमारे विद्यालयों में अक्सर लिखा रहता है, अस्तो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो। यह वही विद्यालय है जो बच्चों को व्यायाम के रूप में, मैंने देखा, डंबल है, योगा है, पीटी है, स्काउट है, शिवतांडव है, गणेश प्रस्तुति है, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है। किस तरह एक व्यायाम के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करा के बच्चों को बलवान बनाता है। यह विद्यालय का प्रशंसनीय क्षेत्र है, प्रशंसनीय कार्य है, जो बच्चों को व्यायाम के माध्यम से बलवान बनाता है। चूंकि यह बच्चे
आज की डेट में, आज की तारीख में हम अगर गौर करें तो बच्चे कहाँ मैदान में खेलने जा रहे हैं, उनके पास समय कहाँ है खेलने का। वो बच्चे जो आगामी जो बच्चे हमारे सामने हैं, या पूरे देश के बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं वीडियो गेम, कहीं ना कहीं मोबाइल, कहीं ना कहीं अन्य सोशल मीडिया, कार्टून्स, इस पे अपना समय व्यक्त करते हैं, ना कि उनके पास समय है कि वो कहीं जाकर अपने आप खेल सकें, अपने शारीरिक व्यायाम कर सकें। खास तौर पे जो बच्चों को सिखाया गया है शारीरिक व्यायाम की तरह योगा, डंबल इत्यादि सारी चीजें जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं, यह बच्चों को आत्मबल देता है। यह मात्र आत्मबल नहीं है, मेरी नजर में यह आत्मकवच है। यह वह आत्मकवच है जब सामने आतंकवादी भी आ जाए तो इन बच्चों के सामने हथियार डाल देंगे। ऐसा मुझे इस स्कूल के बच्चों के उत्साह दिखाई देता है। निश्चित रूप से मैंने आपका काफी समय ले लिया है। मैं आज इस स्कूल में सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम।